हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पेशा। आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे घटना सार करंट अफेयर 2023 का रिवीजन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2023 आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक किसने रिवीजन नहीं किया है तो अभी भी रिवीजन कर सकता है। बहुत ही छोटी बुक है तो हम जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन करें। आज ही फर्स्ट क्लास है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। और आप लोग ने नहीं देखी है, अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीवन विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। महिमा स्वामी को चुना गया है। बेंगलुरु की वैज्ञानिक है जिन्हें 2022 दिसंबर में यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क शामिल के लिए चुना गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? साइप्रस के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के साथ उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका के। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? सर्बिया में। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? 3 राष्ट्र कौन कौन सी राष्ट्रीय संस्थान? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के पद के कार्यभार ग्रहण किया है? अनिल कुमार लाहोटी ने। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है? गरुड़ एरोस्पेस, चेन्नई। दिसंबर 2022 केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा तक हर मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग का निर्माण की घोषणा की है? सेली दरगाह सुरंग का। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान के किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? वीर गार्जन नाम का अभ्यास आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ौदा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर मनोज चौधरी को। बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ विकसित किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। दिसंबर 2022 में गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है? वीर बाल दिवस मनाया गया है। पहली बार जरूर याद रखें। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्था की विज्ञान और इंजीनियर संकेतन 2022 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई तीसरी। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडियन के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अनुष्का शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। हाल ही में स्कूली शिक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में नेक से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रिवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी।
वो है सर्ववैक HPV। HPV के 4 प्रकारों में 16, 14, 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा संपर्क के माध्यम से बढ़ता रहता है। दिसंबर 2022 गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया गया मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? नमामि गंगे परियोजना। दिसंबर 2022 किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक के सभी ग्रुप और मंत्रालयों विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी का नाम है। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सोशल अल्फा पे। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी का में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर नामक रिपोर्ट की जारी की है? केरल ने। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम और तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तेलंगाना की है। तेलंगाना में। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। दिसंबर 2022 दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? एम्स परिसर को। 18 दिसंबर 2022 को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडोज का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? UAE द्वारा किया गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना ने किस कोर नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्ध अभ्यास किया है? सुदर्शन चक्र कोर। दिल्ली MCD के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है? आम आदमी पार्टी में बॉबी किन्नर को। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य से देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? 100। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा 3 देशों को आमंत्रित किया है? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? 48 48वीं रैंक है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाएगी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है?
मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्विटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंचने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश की। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सी अचलेंद्र रेड्डी को। 5 दिसंबर 2022 को किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी के साथ। मध्य प्रदेश में जननायक टंड्या भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर किया है? भंवर कुआं, इंदौर के पास। दिसंबर 2022 में किस संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा एक विकसित किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमकैट की। नवंबर 2022 में कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? INCOVCC। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? इंदौर ने। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है, जिसे गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया? यनम। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? प्रसून जोशी को। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र में विस्तार के लिए हरियाणा में कितने जिलों का चयन किया गया है? 5 जिलों का चयन किया गया हरियाणा में। गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फूड एनिमल का दर्जा दिया गया? याक को दर्जा दिया गया है, याक एनिमल को। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की थी? दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जे चंद्रशेखर अय्यर। 29 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 में राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? गुजरात। 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल, पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना के किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया? प्रचंड को शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में।
अक्टूबर 2022 के किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? G20, SCO, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा। कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की है 1 दिसंबर 2022 को? G20 की अध्यक्षता, SCO की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 3 हासिल की। हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 को घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी। वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरू की? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरोध में समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर फेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नागपुर में। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ब्रिटेन में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड के साथ। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को शामिल किया है। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चयन की स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में खोला गया है पहला संग्रहालय अमेरिका में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस PVT लिमिटेड, चेन्नई में। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्था के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? IIT मद्रास में। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है? बांग्लादेश ने। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों ने 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनवेलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्ष स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय तक। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य में कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया है? महाराष्ट्र में।
नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैंग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट चेंज MAC में भारत अंतर्राष्ट्रीय पहल में भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है। पंजाब ने। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रख दिया गया है। इसका नाम देखिए, याद रखिएगा आप लोग, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम रख दिया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम है विजन 2023 स्पाइसेस स्थायित्व, उत्पादकता, नवोवेशन, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। स्पाइसी की फुल फॉर्म है S सस्टेनेबिलिटी, P प्रोडक्टिविटी, I इनोवेशन, C कोलैबोरेशन, E एक्सीलेंस और S सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऊना जिले के हटोली में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत की है? इन अवर लाइफ टाइम। इस अभियान का उद्देश्य है 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत से गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोहलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली? मेघालय को। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? सिरसा में देखा गया। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों के दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया गया है? झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिला पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी? 2 फिंगर टेस्ट को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अमृता नंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? पुरी, उड़ीसा में। भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। 8वीं रैंक प्रदान की। स्कोर है इसका 67.35 स्कोर रहा है इसका। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? LVM-3 M2 OneWeb इंडिया 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश को। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है गुजरात।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करूँ। ये है घटना सार, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन चल रहा है, आप लोग क्लास को जरूर देखिए। करंट अफेयर का मैंने बहुत सारी क्लासेस कराई करंट अफेयर की, तो आप लोग उस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा और वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही लाऊंगी और ये आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इस क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।